गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे किचन। रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं, रसोई घर की क्या आवश्यकताएं होती हैं, वहाँ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि रसोई घर क्या है। रसोई घर एक ऐसा कमरा स्थान होता है जहाँ पर भोजन पकाया जाता है, संबंधित सामान रखा जाता है वहाँ पर, और वहाँ यदि जगह है, स्थान है, अतिरिक्त स्थान है, तो वहाँ भोजन करने के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। रसोई घर में हम निम्न काम कर सकते हैं, जैसे भोजन की तैयारी, भोजन पकाना, खाना परोसना, जूठे बर्तनों की सफाई, साफ किए हुए बर्तनों को व्यवस्थित करना, भोज्य पदार्थों का संग्रह, संरक्षण। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे भोजन करना, पूजा करना, हिसाब किताब लिखना, ये हम कर सकते हैं। रसोई घर की योजना बनाते हैं तो उस समय हमें कुछ बातें भी ध्यान रखनी होंगी, जैसे दिशा स्थिति, लोकेशन क्या है, रसोई घर की लोकेशन कैसी है भाई। बार बार दरवाज़ा खोलते समय दूसरे कमरों में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। पहले तो क्या होता था कि रसोई घर के सबसे पीछे के भाग में बनवाते थे ताकि पूरा घर काला नहीं हो, परंतु अब क्या है कि सोच बदल गई है लोगों की, और उगते सूरज की रोशनी, धूप सीधी रसोई में पड़े ऐसी जगह बनाते हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े, दीमक, झिंगूर, तिलचट्टे, चींटियाँ पैदा नहीं हों और पर्याप्त रोशनी किचन में आ जाए। रसोई घर में भोजन कक्ष और भंडार गृह भी बना सकते हैं, परंतु बेडरूम से किचन दूर होना चाहिए। स्वच्छता की दृष्टि से रसोई घर की कम से कम 2 दीवार बाहर की तरफ खुले तो अच्छा होता है। आकार जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें सभी बर्तन रख सकें, खाद्य सामग्री, भोजन पदार्थ, फल सब्जियां हम उसमें रख सकें। रसोई घर में 2 व्यक्तियों को काम करने के लिए 9 बाई 12 फीट का रसोई घर ठीक रहता है। यदि रसोई घर में ही बैठकर भोजन करना है तो इसका आकार 10 बाई 14 रखना चाहिए। सामान्यतः एक छोटे परिवार के लिए 6 बाई 7 फीट का रसोई घर पर्याप्त रहता है। इससे छोटा रसोई घर काम करने की दृष्टि से भी उत्तम नहीं होता, तो बड़ा रसोई घर होना चाहिए। फर्श जो है वो चिकना हो, साफ़ सुथरा हो, आसानी से साफ़ हो सके, दाग धब्बे नहीं पड़े, सीलन नहीं हो, दीवारें ऐसी हों कि साफ़ सुथरी स्वच्छ रखी जा सके, कम से कम 3 फीट ऊंची टाइल्स लगी हों, दीवारों के लिए शीघ्रता से धुल सकने वाला एनामेल पेंट कराना चाहिए, दाग धब्बे लगने पर दीवारें धोई जा सकें। सिंक जो है वो महत्वपूर्ण है, इसकी व्यवस्था भी ज़रूरी है। स्टील, संगमरमर, चिकने पत्थर का बना हुआ सिंक रख सकते हैं जिसकी गहराई 1 फीट, चौड़ाई 2 फीट रख सकते हैं। सिंक के दोनों ओर ड्रेन बोर्ड लगे हों जिनका ढाल सिंक की तरफ होना चाहिए। बर्तनों से पानी बह करके सिंक में चला जाए। सिंक में जाली भी लगी हो ताकि जूठन अंदर प्रवेश नहीं कर सके और नाली ब्लॉक नहीं हो। काउंटर प्लेटफॉर्म, इनकी ऊंचाई 2.5 बाई 3 फीट, लंबाई 6 से 7 फीट रख सकते हैं। चिकने पत्थर का काउंटर होना चाहिए, ग्रेनाइट का रख सकते हैं, बना सकते हैं, मार्बल का बना सकते हैं। इन पर दाग धब्बे नहीं पड़ते और सीलन नहीं होती। दरवाजे खिड़कियां साफ, स्वच्छ, शीतल, शुद्ध वायु, प्रकाश के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। घर के दरवाजे अंदर खुलने चाहिए और रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए। एग्जॉस्ट पंखा लगा हो ताकि गर्म हवा उसमें प्रवेश नहीं कर सके। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि प्रकाश और वायु के आने जाने की, समांतर की पर्याप्त व्यवस्था हो। अलमारियाँ, टांड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम रसोई घर में देख सकते हैं। रसोई में कार्य करने के लिए केंद्रों की स्थापना 3 उद्देश्यों से की जाती है। कार्य करने का स्थान, वर्किंग प्लेस, स्टोरेज और प्लेस ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सारे हम उसमें देखते हैं। तो भोजन पकाने से पहले तैयारी का केंद्र, खाना पकाने का केंद्र, पानी का केंद्र, भोजन परोसने का केंद्र, भोजन करने का केंद्र, धोने का, साफ करने का केंद्र, संग्रहण, ईंधन व्यवस्था,
ये सारी हमारी किचन में होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होगा। अब है कि हम कितने प्रकार की किचन हम बना सकते हैं। जैसे एक दीवार वाला रसोई घर, जिस प्रकार के काउंटर की जो आकृति होती है उसके आधार पे हम किचन को नाम दे सकते हैं। तो यदि काउंटर एक केवल सिंगल काउंटर है किचन में तो एक दीवार का काउंटर बोल सकते हैं। और इसी तरह से यदि दो हैं, आमने सामने दो काउंटर हैं, तो उनको हम आई शेप बोल सकते हैं। और इसी तरह से यू शेप, एल शेप, ये आकृतियों के आधार पर